साबिन जुड़ी को जोहार तिसिंग सारिगे इसु दुकुरी अकाजी अबु इसु रासते मजदूर किसान पार्टी लो जुड़ी किनेते अबु चाय बसा विधानसभा लगिन जो आलिंगे लगिन आलिन देंगा लगिन आलिंग दैचिन लगिन बु उड़ू लिडा एन उड़ू रे आयर लेका अबु चुनाव अलकाबु लड़ाई के मजदूर किसान को जो आंदोलन तना इन मजबूती अलका नमो का नेन सारा चीज एक प्लानिंग के साथ फिर जेएमएम सरकार जेएमएम के मंत्री विधायक और रुंगटा कंपनी सफल हुआ। आज दोबारा से हम लोगों का नॉमिनेशन को पहले की तरह रद्द किया गया और इसमें हमसे ज़्यादा हमको जिताने के लिए जो सोच रहे कार्यकर्ता वो दुखी हैं और मैं आप लोगों का दुखी में मैं भी दुखी हूँ। सच मायने बोला जाए तो लोकतंत्र में जनता का आवाज़ को सदन के माध्यम से दूर करने का प्रावधान है और आज तक हम लोग सड़क का राजनीति से आज तक हम लोग धरना जुलूस के माध्यम से जनता का आवाज़ को उठाने का कोशिश किया है और जिस तरह से जिला परिषद में हम लोग को मौका मिला जिला परिषद में भी हम लोगों ने मजबूती से आवाज़ उठाया है। लेकिन अब जैसे ही लोकसभा हो विधानसभा हो पिछले 2019 से हमको लड़ने नहीं दिया जा रहा है और इसका साफ है कि टाटा रुंगटा जैसे बड़े कंपनी मेरे आंदोलन से डर चुके हैं। इस नॉमिनेशन रद्द होने पर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि मैं यहाँ का भूख और गरीबी यहाँ का समस्या को दूर करने के लिए सदन में जाने का जो एक उम्मीद था उसको अचानक ये लोकतंत्र सिस्टम का जो भ्रष्टाचारी लोगों के द्वारा गला घोंटा जा रहा है उस पर हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा आवाज़ को कुचलने का कोशिश हो रहा है। लेकिन साथियों हम आप लोगों को कहना चाहते हैं आप लोगों को नर्वस होने की दरकार नहीं है। आप लोगों को चिंता करने की दरकार नहीं है। एक समय ऐसा दौर था कि इस जिला में कोई नेता नहीं हुआ करता था, मजदूर का नेता कोई नहीं था और 2003 से जब हमने आंदोलन किया तो कई उतार चढ़ाव हमने देखा और इस उतार चढ़ाव में हमने कई दोस्तों को खोया और कई दोस्तों को नया बनाया। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि इस विधानसभा चुनाव में आज मनोहरपुर से, जगन्नाथपुर से, मझगांव से, सरायकेला से, खरसुआ से 5 जगह से जो है एक जोन के रूप में हमारे उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि आज एक जोन नहीं, आज 5-5 जोन इस विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये आज हम जरूर एक नेता के रूप में एमएलए एमपी बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम नेता से ज़्यादा जन नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। आज लोग हमारे बीच में जितने नेता हैं
उन नेताओं से ज़्यादा लोग आज हमको पहचानते हैं, मानते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा जीत है। लेकिन मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास कल समय है। आज हम लोगों ने चुनाव आयोग दिल्ली, चुनाव आयोग रांची को मेल कर चुके हैं। इस संबंध में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त से मिल चुके हैं। जो ऑब्जर्वर अफसर हैं जो दिल्ली से आते हैं उनको भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोगों ने सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी आज एसडी ऑफिस में आवेदन दे चुके हैं। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। इस नॉमिनेशन रद्द अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। आप लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हम लोग के पास 2 दिन का समय है। इस 2 दिन के समय में हम लोग का पास उम्मीद है, लोगों ने बताया है, वकील ने बताया है कि इसमें जो आदेश हुआ है, इस आदेश में 2 साल का सजा मिला ये नहीं लिखा गया है। इस आदेश में जो 2 साल का सजा का जो जिक्र है, इस 2 साल का सजा में ये कहा गया है कि आपको चेतावनी देकर के छोड़ा जा रहा है। चेतावनी मतलब आप जो है एसीसी कंपनी में हड़ताल किए, हड़ताल के दौरान आपने लोगों को भड़काया है, लेकिन आपके विरुद्ध कोई पूर्व में सजा नहीं है, इसलिए आपको चेतावनी दे करके छोड़ा जा रहा है। मतलब कि 2 साल का सजा कहीं नहीं है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इस फैसले के आधार पर ही हमने उड़ीसा से केओंझर जिला लोकसभा चुनाव लड़ा। आज एक कोर्ट का फैसला को 2 अलग अलग जगह में उसका मायने निकाला जा रहा है। हम आज का चुनाव आयोग दिल्ली को साफ तौर पर लिखे हैं कि मेरा नॉमिनेशन रद्द करने का पीछे टाटा रुंगटा जैसे बड़े पूंजीपति हैं और जो उनके द्वारा उनके लिए काम करने के लिए जो अफसर बैठते हैं। आज चुनाव आयोग चुनाव में स्क्रूटनी का समय पीठासीन पदाधिकारी बन करके मेरे जैसे नेताओं का नॉमिनेशन को रद्द करने का काम होता है, जिस पर जांच होना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। लोग मेरे ऊपर बहुत उम्मीद कर रहे हैं और विकास का उम्मीद करते हैं। ये सारा चीज हमने लिख के दिया है। साथियों, इसीलिए आप लोग नर्वस मत होइए। मुझे बहुत खुशी है कि आज तक लोगों ने नेता बनने के लिए, वोट पाने के लिए पैसा को पानी जैसा बहाया है, तब जाके उनको एमएलए एमपी का सीट मिला है। लेकिन मुझे जो प्यार मिला, मुझे जो विश्वास मिला, ये आप लोगों को सच्चे दिल से हमको नेता माने हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा जिंदगी का उपलब्धि है। दुख इस बात का है कि आज अगर हम एमएलए के रूप में चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव में जीतते हैं, जो दुख तकलीफ गांव में चाहे पीने का पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोजगार हो, चाहे 5वां अनुसूची का मामला हो, समता जजमेंट पेशा कानून का मामला हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था का मामला हो, तमाम जितने भी मामला, चाहे शिक्षा का, चिकित्सा का, सारे चीज़ों को मैं आपके बीच में जा करके दूर करने का काम करता। बस इतना ही अफसोस रहा, अफसोस रहेगा कि जो काम आपको हम तुरंत कर सकते थे, उस काम को समय लगेगा अगर हम एमएलए नहीं बनते हैं। कोई बात नहीं, अब हम लोग को 2 दिन देखना है और अगर नहीं मानता है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए
हम लोगों को सड़क पर एक दिन उतरने का कार्यक्रम रखना होगा, क्योंकि अगर नहीं रखते हैं तो इस जगह पर 50 साल तक जेएमएम का विधायक बने, 50 साल तक भाजपा का विधायक बने, पश्चिमी सिंहभूम खत्म हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम और ज़्यादा लूट का अड्डा बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो भी अफसर हैं, भाजपा जेएमएम का अगर विधायक बनते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाल झंडा से विधायक बन जाएंगे तो बड़ा दिक्कत है। इसीलिए हम लोग को रोकने का कोशिश हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र से बड़ा, कानून से बड़ा कोई अफसर नहीं है। हम लोग अब 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन में आप लोगों का बीच में रिजल्ट होगा। हमने आप लोगों का उम्मीद को लेकर के न नर्वस हुए हैं, न हिम्मत छोड़े हैं। हम आप लोगों को गारंटी देते हैं, जिस तरह से आज 1 जोन से 5 जोन तैयार हो चुका है, आने वाले दिनों में हम आपको उम्मीद विश्वास देते हैं, वार्ड मेंबर से लेकर के जिला परिषद तक सारे जगह पर लाल झंडा से तैयार होगा हमारे लोग, और वो तैयारी हम करके देंगे। आप लोगों को तैयार करने का पूरा जिम्मा हम लेंगे। हम आप लोगों को दावा करते हैं कि अब एमएलए एमपी क्या, अब हमारा नेता वार्ड मेंबर से भी तैयार होगा और सिस्टम में घुस करके जनता के लिए आवाज उठाएगा। साथियों, मुझे खुशी है कि आप लोग, बहुत ज़्यादा लोग लाइव में हमको देख रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग मेरे ऊपर बहुत उम्मीद करते हैं। जितना भी विपरीत परिस्थिति हो, आज आप लोग मेरे ऐसे कार्यकर्ता बने हुए हैं जो आज बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े नेता के पास में इतना कार्यकर्ता नहीं है। आज जितने भी दूसरे पार्टी में कार्यकर्ता हैं, सारे लोग समाज से रिजेक्टेड कार्यकर्ता हैं। उनको मुर्गा चाहिए, दारू चाहिए। वो गांव में तानाशाह के रूप में दादागिरी करते हैं, गरीबों को दबाते हैं। वैसे लोग कार्यकर्ता बने हुए हैं। लेकिन मेरा साथ जो कार्यकर्ता हैं, समाज को बदलने वाले लोग हैं, समाज के बीच में अच्छा काम करने के लिए सोच रखने वाले लोग हैं। मेरा सबसे बड़ा संपत्ति आप लोग हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आप लोग परेशान हुए, बहुत लोग फ़ोन किए, मैं बिजी था, फ़ोन नहीं उठा सका। लेकिन अभी इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों का बीच में हम फिर से अपील करना चाहेंगे कि आप नर्वस मत होइए। मेरा शुरू से कहना है, हमको विधायक बन करके सुख सुविधा, संसाधन या पैसा कमाने का लोभ नहीं है। मेरा एक मकसद है, यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन लाना, लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना, लोगों को राजनीति सिखाना। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी बढ़ूंगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को फिर से जोहार। कल हम लोग लाइव मिलेंगे।